जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नो समथिंग पे। मैं आपका दोस्त अजीत। चलिए तो आज हम लोग बात करते हैं टैली कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जिसमें मैं आप सभी लोगों को टैली में कितने टाइप्स के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, अलग अलग टाइप्स के कंपनी क्रिएट करने के टाइम, वो सब बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं टैली प्राइम के इसी तरह के वीडियोस अपने चैनल पे डेली डालता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे नो समथिंग करके कंपनी पहले से ओपन किया हुआ है टैली में। मैं सबसे पहले इसको सर्ट कर लेता हूँ। इसके सर्ट करने के लिए आपको क्या प्रेस करना है, ऑल्ट F3। तो जैसे ही आप ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे तो ये कंपनी आपका सर्ट हो गया। अभी जैसे हम लोग को ये देखिए नो समथिंग में मैंने आपको लास्ट टाइम पासवर्ड कैसे आप TallyVault से पासवर्ड दे सकते हैं वो बताया था, इसलिए यहाँ पे ये नो समथिंग करके कंपनी का नाम नहीं आ रहा है, इसका सिर्फ आपको नंबर दिखा रहा है। और फिर हम लोग ने कंपनी नो समथिंग न्यू करके एक नया कंपनी बनाया था जिसका भी यहाँ पे नंबर है। तो आपको जब TallyVault में आप पासवर्ड जब देते हैं तो उस टाइम पे आपको कंपनी का नाम शो नहीं करता है, तो आपको कंपनी का नंबर याद करके रखना है। अभी आज हम लोग टैली प्राइम में देखेंगे कि कंपनी क्रिएट करते टाइम में आप पासवर्ड कैसे सेट कर सकते हैं और उसके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन कंपनी का कैसे आप एनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपनी एक क्रिएट कर लेना है। तो क्रिएट कंपनी पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो क्रिएट कंपनी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये एक तरह का आप फॉर्म ही समझ लीजिए। तो बाद में आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको F12 करके है, F12 में आपको कॉन्फ़िगरेशन करके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये F12 जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपका जो भी कंपनी का कॉन्फ़िगरेशन है जो स्टार्ट करते टाइम आपको दिखाता है वो शो करेगा। तो मैं F12 प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, यस, यूज TallyVault पासवर्ड टू एनक्रिप्ट कंपनी डाटा। तो यहाँ पे आपको इसको यस करना है। इसके बाद आपको यूजर कंट्रोल एक्सेस ये भी आपको यस कर देना है और एडिशनल बेसिक करेंसी डिटेल, आपको करेंसी डिटेल को भी यस कर देना। तो ये सब आप ऑप्शन जैसे आप यस करेंगे और यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे वैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ फंक्शन है जो कि ऐड हो गया। ये पूरा सिक्योरिटी का ऑप्शन, यहाँ पे करेंसी डिटेल में भी कुछ फंक्शन है जो ऐड हो गया और यहाँ पे भी ये फंक्शन ऐड हो गया। तो ये जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है F12 प्रेस करके तो वो सब यहाँ पे एनेबल करते ये सब ऑप्शन आपका ओपन हो जाता है। तो इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं एक कंपनी का नाम दे देता हूँ, ABC कंपनी। तो मैं ये ABC कंपनी नाम से एक कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। एड्रेस मुंबई, स्टेट महाराष्ट्र, और आपको आगे का जो भी डिटेल है इसको आप अभी स्किप कर लीजिए। और आपको ये डिटेल सब के बारे में जानकारी चाहिए तो इसका पीछे मैंने वीडियो एक बनाया है इसके ऊपर, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग 1 अप्रैल और बुक बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। तो हम लोग अभी एजुकेशनल मोड पे हैं तो इसमें आप डेट में 1, 2 और 31 यही 3 डेट डाल सकते हैं। आपका अगर फाइनेंशियल ईयर आपके कंट्री में, यहाँ पे इंडिया में 1 अप्रैल से ही, आपके अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं वहां पे आपका फाइनेंशियल अलग है तो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। और बुक बिगिनिंग जिस दिन आपने अपना कंपनी स्टार्ट किया था वो डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बट यहाँ पे एजुकेशनल मोड है मेरा, तो यहाँ पे ये मैं कोई भी डेट नहीं डाल सकता 1, 2 और 31 के अलावा। इसके बाद जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन सिक्योरिटी पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये TallyVault का पासवर्ड नो करके है तो आपको इसको यस करना है। तो आप जैसे ही इसको यस करेंगे तो यहाँ पे आपका TallyVault का जो पासवर्ड है वो पूछेगा, तो आपको पासवर्ड रख देना है। तो मैं यहाँ पे 1, 2, 3 पासवर्ड रख दिया। तो फिर हम लोग ने लास्ट वीडियो में जो देखा था यही यहाँ पे भी पूछ रहे कि अगर आप पासवर्ड यहाँ पे TallyVault का पासवर्ड अगर भूल गए तो वो पासवर्ड आप रिकवर कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टैली प्राइम में जो है या फिर टैली का कोई भी सॉफ्टवेयर पहले वर्जन में भी था उसमें फॉरगेट पासवर्ड करके कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप जैसे टैली प्राइम का अगर पासवर्ड भूल गए आप कंपनी का तो आप वो कंपनी का कोई भी डाटा को बाद में एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए आपको टैली प्राइम का भी जो भी आप कंपनी का पासवर्ड सेट करें तो उसको आपको भूलना नहीं है। इसका एंटर प्रेस करके आपको फिर से एक बार पासवर्ड टाइप करना है। फिर कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी, इसमें आप अलग अलग यूजर्स कैसे बना सकते हैं कंपनी में। जैसे एक कंपनी है तो कंपनी में आपका कोई एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रहेगा, फिर किसी को आप डाटा एंट्री करने के लिए हायर कर सकते हैं। तो उन सबको आप कैसे एक एक करके सेट कर सकते हैं, किसके लिए क्या क्या फंक्शन एनेबल होना चाहिए और क्या क्या फंक्शन डिसेबल होना चाहिए, वो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी इसको मैं यहाँ पे नो रहने देता हूँ। इसके बाद आपको बेसिक करेंसी सिंबल पे आ जाना है जिसमें यहाँ पे रुपीस है। उसके बाद आपको
टाइम में INR आ जाएगा। और अभी तो ये दोनों तो आपको नॉर्मल पता है कि अगर इंडिया में है तो आपको रुपीज साइन रहेगा और इंडिया का फॉर्मल नेम INR है। इसके बाद देखिए ये सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, यहाँ पे ये नो ऑप्शन है। सबसे पहले सफिक्स सिंबल टू अमाउंट क्या होता है, जैसे आप कहीं पे भी देखे रहेंगे तो रुपीज का जो साइन, यहाँ पे जो आपको ये रुपीज का जो साइन दिख रहा है करेंसी का, ये रुपीज का साइन कोई भी अमाउंट के आगे रहता है। जैसे रुपीज 5000, तो अगर आप सफिक्स को अगर यस करेंगे तो यहाँ पे आपका लिख के आएगा 5000, उसके पीछे रुपीज लिख के आएगा। तो इंडिया में ऐसा रूल नहीं, इंडिया में सिर्फ यही रूल है कि कभी भी रुपीज का जो साइन रहता है वो अमाउंट के आगे रहता है। आप डॉलर में भी देखे रहेंगे, रुपीज में भी वही है। तो आपको अगर अमाउंट के पीछे रुपीज का साइन चाहिए तो आपको ये यस कर लेना है, नहीं तो नॉर्मली है नो ही रहने दीजिए। उसके बाद एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, आपका अमाउंट और सिंबल, ये जो आपका सिंबल है इसके और अमाउंट के, जो भी आप अमाउंट टाइप करेंगे उसके बीच में आपको स्पेस रखना ही है। जैसे आप टैली में तो आप नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, बट अगर आप टैली का कोई भी डाटा जो है किसी और सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे, तो वहां पे आपको स्पेस चाहिए, तो इसके लिए ये पहले से यस रहता है। उसके बाद अमाउंट शो इन मिलियन, आपको अगर अमाउंट, आपका कंपनी अगर बहुत बड़ा कंपनी है जिसमें आपका मिलियन में काम होता है, तो वहां पे आप इसको यस कर सकते हैं। जैसे आपका 10 लाख के बाद 1 मिलियन शो करेगा। इसके बाद है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो इंडिया में नॉर्मली नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 ही रहता है। जैसे 50 रुपीज 25 पैसे, तो वो 25 2 डिजिट ही रहता है डेसिमल प्लेस। उसके बाद हम लोग यूनिट वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया में पैसे बोलते हैं, और दूसरे कंट्री में जो भी बोलते हैं तो वहां पे आपका, यहाँ पे कंट्री आपका जैसे शो करेंगे तो आपका ये यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। इसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर द अमाउंट इन वर्ड, अमाउंट इन वर्ड में भी हम लोग का 2 ही डेसिमल पॉइंट रहता है, तो आपको इसको भी यस 2 ही डेसिमल में रखना है। तो नॉर्मली ये जो आपका पूरा का पूरा डिटेल है, ये डिटेल में आपको कुछ चेंजेस नहीं करना रहता है, बट आपको अगर अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कुछ चेंजेस करना है तो आप वो चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं, इसके लिए ऑप्शन है। इसके बाद आप एंटर प्रेस करके इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे तो ये आपको फिर से कंपनी ओपन होगा, तो कंपनी ओपन करने के लिए आपका जो भी पासवर्ड आप रखे तो वो पासवर्ड आपको टाइप करना पड़ेगा। आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये कंपनी का पूरा डिटेल आ जाएगा, आपको क्या क्या यहाँ पे फीचर्स अनेबल करना है और डिसेबल करना है। तो आप इसको अभी के लिए स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज के बारे में मैंने वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है कि हम लोग इसको जब हमको जरूरत पड़ेगी जिस चीज की, तब हम वो चीज यहाँ पे देखेंगे। तो आप इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे ये थोड़ा टाइम ले रहा है, तो जैसे ही अभी आप एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 कंपनी ओपन है, नो समथिंग और ABC। तो यहाँ पे आपको कंपनी दिख रहा होगा, ये ABC कंपनी पहले से हाईलाइटेड है, ये कंपनी अभी स्टार्ट है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कंपनी क्रिएट करते टाइम में कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जिसको चेंजेस कर सकते हैं आप, और यहाँ पे पासवर्ड आप कंपनी में सेट कर सकते हैं। तो जैसे आप फिर ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे तो ये कंपनी सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए, जैसे आप पासवर्ड सेट किए तो पासवर्ड सेट करने के बाद यहाँ पे आपको कंपनी का नाम नहीं दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पे उसका नंबर याद रखना है। तो मेरा नो समथिंग कंपनी का नंबर था 10,000, और यहाँ पे मैंने अभी जो ABC कंपनी स्टार्ट किया है उसका कंपनी का नंबर है 10,002। तो आपको ये नंबर याद करना है। आप जिस भी कंपनी में पासवर्ड सेट करेंगे उसमें आपको नंबर याद रखना है, नहीं तो फिर यहाँ पे आपका ऐसा रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपका कौन से कंपनी का क्या पासवर्ड है, आप अलग अलग पासवर्ड सेट कर दे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।